चलिए अब हम देखते हैं एटम में क्या क्या होते हैं। एटम में होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक। और हमने एक बार बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या। आप याद रख लीजिएगा, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है इंग्लिश में। इसको एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। क्या कहता है, एटॉमिक मास नंबर। ठीक। इसको प्रोटॉन को हम P मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को E मान लेते हैं, न्यूट्रॉन को N मान लेते हैं। ठीक। परमाणु संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, या मतलब हमने बोला या क्या होती है, या होती है। ठीक। एटॉमिक या और याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। याद रखना, ये कभी भी याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉन होता है एटम में उतना ही प्रोटॉन। इसके लिए एटॉमिक संख्या आप इलेक्ट्रॉन की माप लीजिए या प्रोटॉन की माप लीजिए। और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, P प्लस N। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को दोनों को मिला के एटॉमिक द्रव्यमान संख्या होती है। आप इसको तो कभी भूलना नहीं। ठीक। चलिए अब धीरे धीरे आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया 17 क्लोरीन 35। याद रखिएगा, कभी भी जो ऊपर लिखा होता है ये द्रव्यमान संख्या होता है। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। और जो नीचे लिखा होता है वो होता है परमाणु संख्या। क्या होता है, परमाणु संख्या। ठीक। अब बताइए द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कितना दिया है, 35। और तो प्रोटॉन हमने क्या बताया था, 17। 17 क्या हो सकता है, प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। मतलब प्रोटॉन भी हमारा 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है। तो हमारा न्यूट्रॉन कितना होगा, अब न्यूट्रॉन कितना होगा तो आप इससे निकाल सकते हैं लॉजिक। देखो प्रोटॉन, अब समझिए हमें 35 दिया है, अच्छे से 17 दिया है। अब हमें P प्लस N कितना दिया है, 35। और प्रोटॉन, ये तो दिमाग से समझने वाली बात है, समझिएगा। और हमें प्रोटॉन कितना दिया है, 17। और इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है, दोनों चीज़ एक ही होता है, 17। ठीक। 17 यहाँ पे दे चुका है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना है। एन यहाँ गया, 35 में से 17 यहाँ पे गया, तो 35 में से 17 गया तो 18। तो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 18। ठीक। इस तरह निकालना है कोई भी क्वेश्चंस। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या बोलते हैं, समस्थीन इसको कहा जाता है। अगर आपको इंग्लिश शब्द नहीं आएगा तो आइसो रखना, आइसो। आइसो का मतलब सेम होता है, याद रखना, आइसो मतलब सेम। हिंदी में कहा जाता है समस्थानिक। क्या जाता है, समस्थानिक। आप थियरी से PDF से पढ़ लेना, समस्थानिक। ठीक। सेम एलिमेंट माने, सेम एलिमेंट माने सेम होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक। हाइड्रोजन के सेम एलिमेंट बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। क्या, द्रव्यमान संख्या क्या होगा, सेम ही एलिमेंट, सिर्फ इसका द्रव्यमान मास, जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या या मास जिसको कहा जाता है, वो अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन तो होते ही है। ठीक। एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। एक इलेक्ट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें न्यूट्रॉन एक होता है, इसमें न्यूट्रॉन। ठीक। इसका मतलब क्या है, एक मतलब हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन की संख्या एक है, लेकिन यहाँ पे एक है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है। यहाँ पे एक ऐड हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 है। इस तरह होता है कि
उसमें न्यूट्रॉन होते हैं। सेम एलिमेंट मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए, जो धातु होती है, जो परमाणु होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। फिर होती है आइसोबार। क्या चीज़? आइसोबार। स्पेलिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, ठीक, देख लीजिएगा। आइसोबार। समभारिक। समभारिक। समभारिक समभारिक मतलब कि अलग अलग परमाणु अलग अलग परमाणु अलग अलग परमाणु लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम है, सेम है, ठीक। इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। अलग अलग परमाणु कार्बन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 हो गया, और आपको पता है कार्बन में 6 होता है, न्यूट्रॉन में, तो इसको कहते हैं आइसोबार और समभारिक। तीसरा होता है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होता है? आइसोडाइफर्स इंग्लिश में, हिंदी में भी आइसोडाइफर्स ही कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि एलिमेंट्स माने परमाणु जिसके इलेक्ट्रॉन संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन संख्या सेम है, इलेक्ट्रॉन संख्या सेम है, क्या? इलेक्ट्रॉन संख्या सेम है, ठीक। तो आप इसका एग्जांपल ले लेते हैं। N3 माइनस, O2 माइनस और F माइनस। अब बताइए 3 माइनस का मतलब क्या है? उधार ले लिया, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और प्लस का मतलब क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। याद रखना, एक किसी भी एलिमेंट के, जैसे M एलिमेंट है, अगर इसमें प्लस लिखा है मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर 2 लिखा है, 2 प्लस लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर 3 प्लस लिखा है तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर सेम चीज़ 3 माइनस दिया है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर सिर्फ माइनस लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब याद रखना, ठीक। और जो पहले से इलेक्ट्रॉन था उसको तो था ही था, लेकिन अलग से और ले लिया है, ठीक, याद रखना है। अब जैसे आप देखें नाइट्रोजन के पास कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें से इसने कितना ले लिया? माइनस का तो 3 ले लिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से बताइए 8 इलेक्ट्रॉन पहले से होता है, नंबर 8 होता है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन 2 मतलब 2 पहले से ले लिया। फ्लोरीन 9 होता है, 1 ले लिया, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसको कहा जाता है आइसोडाइफर्स। क्या कहा जाता है? आइसोडाइफर्स। तीसरा है आइसोटोन्स। बाद में आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रिक, इसको हिंदी में कहा जाता है समन्यूट्रॉनिक, सामान्य न्यूट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक। सामान्य न्यूट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है, ठीक, स्पीसीज याद रखना। अब इसमें नाम में लिखा सामान्य मतलब सेम, और न्यूट्रॉनिक, न्यू लिखा, न्यूट्रॉनिक। देखो न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉनिक आया, तो इसमें मतलब क्या होगा? एलिमेंट में जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या, किसमें? न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, अलग अलग समय कोई भी अलग हो या दूसरा, हम न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। क्या है? न्यूट्रॉन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, एक एग्जांपल ले लिया H13, ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, ठीक। इसको क्या कहा जाता है?
आइसोटोप क्या है? आइसोटोप, जिसमें हाइड्रोजन, ठीक, एक हीलियम है जिसमें 2 होता है, 4 होता है। अब बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितना हुआ? 3 में से 2 गया 1, इसमें से कितना है? तो ये 1 है, ठीक। एक और एक एग्जांपल ले लीजिए कि 39, 19, कैल्शियम 40, 20, तो 40 में से 20 गया 20, 39 में से 29 गया 20, दोनों सामान्य न्यूट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या है? सामान्य न्यूट्रॉनिक। स्पेलिंग में लिखा है, देखो सामान्य न्यूट्रॉनिक हो गया, सामान्य आइसोटर्स, आइसोस्टर्स लिखा है, ठीक। ये का आइसोस्टर्स थोड़ी हिंदी खराब है, लिख लेना। सामान्य विनाशी, समाविनाशी कहा जाता है। इसमें मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सामान्य नंबर, ऐसे दो धातु जिसमें मॉलिक्यूल जिसमें परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या? परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो। तो एग्जाम्पल CO2 NO2 N2O, इसमें कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 6, इसमें उतना 8 8 16, इसमें 7 + 7 + 16 इसमें 8, 14 + 8 22, 16 16 22। तो ये दोनों सेम है, सामान्य, मतलब इसमें भी 3 परमाणु, कितना परमाणु है? बताइए, आप ही बताइए कितना परमाणु है? कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है? सॉरी, आपको आंसर ही बता दिया हमने। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, तो आप कितना हुआ? 3। तो इसमें भी कितना है? आप निकाल के बताइए। सेम है, 3 इसमें भी है, नाइट्रोजन के 2 है, तो ये क्या है? आइसोटर्स, ठीक। अब दूसरी बात, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आई थिंक, शुक्रिया। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपको एक टेबल बना लीजिए, ठीक। हमें आपको एग्जांपल, आपका होमवर्क है ये, बैक करते हैं। आपको एक हम होमवर्क दे देते हैं आज, एक टेबल बना लीजिए, ठीक। यहाँ पे नाम लिख लीजिए क्या है, ठीक। और इसके बारे में पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, आपको आपके भाषा में लिखना है कि आपको क्या समझ। तो इसके आगे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। तो ये आपका एक नोट बन गया, ठीक। आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं। नाम लिख लीजिए क्या है, जैसे आइसोटोप है, आइसोटोप का मतलब क्या है? सेम एलिमेंट, जब सिर्फ द्रव्यमान अलग होती है। और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए, तो आपका एक नोट वो बन गया, ठीक। शुक्रिया।